नमस्कार, स्वराज टाइम्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विपिन बेबाक। ये खबर जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ये खबर अगर विपक्षी पार्टियां बताएंगी तो कुछ दूसरे नज़रिए से बताएंगी और इसको ऐसे पेश करेंगी कि ना जाने बसपा की सुप्रीमो जब रैली करती हैं तो उसमें जो इंतज़ाम होता है वो बहुत ही फालतू का खर्चा है। यानी कि कहीं ना कहीं उसको इस तरीके से पेश किया जाएगा कि जो वो करती हैं या पार्टी जिस हिसाब से चलती है वो बिल्कुल गलत है। लेकिन नज़रिए का फ़र्क है। अब हम आपको पूरा किस्सा बताते हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने यूपी विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत झोंक रखी है। ब्राह्मण वोटरों को मनाने के साथ ही साथ ओबीसी वोटरों को साधने की कवायद शुरू हो गई है। लेकिन ख़ास बात बीएसपी की यह है कि वह कभी भी जातिवादी को बढ़ावा नहीं देती, बल्कि सर्व समाज की बात करती है। अभी मैदान में बीएसपी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा मैदान में हैं और साथ ही अब मायावती जी के भतीजे आकाश आनंद भी चुनावी मैदान में आ चुके हैं। आज हम आपको मायावती की रैलियों में होने वाले कुछ ऐसे खास इंतजामों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। मायावती के मंच के बारे में ये हैरान करने वाले खुलासे। मायावती के मंच की खास बात, इसकी थीम बहुजन समाज पार्टी का थीम कलर नीला है। यह आपको भी पता है। पार्टी के बैनरों, पोस्टरों आदि में यह खूब दिखाई भी देता है, लेकिन उनके मंच की थीम वैसी नहीं है। माया का मंच अंदर से सफ़ेदी से ऐसा सरोबार होता है कि मेज, कुर्सियां, सोफे और यहाँ तक कि मेज पर रखे पेन तक का रंग सफ़ेद होता है। सफ़ेद रंग क्योंकि शांति का और सफाई का सूचक होता है। शायद इसी उद्देश्य से बसपा सुप्रीमो का मंच सफ़ेदी में नहाया हुआ होता है। मायावती के मंच के ही बगल में एक वाइट हाउस भी तैयार किया जाता है। इसे रिफ्रेशमेंट या फ्रेश होने के लिए बनाया जाता है। जलपान, आराम करने आदि की व्यवस्था का इसमें उचित ख्याल रखा जाता है। और ख़ास बात यह है कि माया का वाइट हाउस ब्लैक कैट कमांडो की मौजूदगी में ही होता है। पूरी तरह से वातानुकूलित वाइट हाउस तभी खुलता है जब मायावती इसमें आती हैं और कुछ लोगों के बैठने की सुविधा भी इसमें होती है। चलिए वाइट हाउस से फिर मंच पर आते हैं। मायावती मंच के जिस हिस्से से जनता को संबोधित करती हैं, वहीं ऊपर 2 एसी लगे होते हैं ताकि बाहर की गर्मी उन्हें न सताए। मंच पर यह ख्याल रखा जाता है कि भीड़ कम ही रहे। जो उम्मीदवार माया के मंच को साझा करते हैं उनके लिए बैठने की व्यवस्था पीछे की तरफ की जाती है। आगे माया का सफ़ेद सोफा होता है और ख़ास बात यह है कि माया के मंच पर हर नेता को जूते उतार कर ही आने की इजाज़त होती है। मंच पर यह भी ख्याल रखा जाता है कि जिस उम्मीदवार की जगह जहां तय की गई है वह उसी जगह पर बैठे। अनुशासन इतना होता है कि मंच पर आसीन कोई भी नेता आपस में बेवजह मुंह नहीं खोल सकता है। यह भी नियम है कि जिस उम्मीदवार या नेता को माया का आशीर्वाद चाहिए या परिचय देना होता है, वह दूर से ही तकरीबन 2 हाथ के फासले से ही उनसे मुखातिब होता है। माया के मंच से ही नहीं, उसके आसपास की थीम भी तय की जाती है। मंच के आगे डी आकार की जगह खाली छोड़ी जाती है। यह मंच की सुरक्षा के लिए एक प्रकार की नाकेबंदी होती है। मीडिया को भी इसके पीछे ही बैठने या अपने कैमरे सेट करने की इजाज़त होती है। ख़ास बात यह भी है कि माया की रैली में महिलाओं को ही आगे बैठने की इजाज़त होती है। पुरुषों को इसके बाद खड़े होने या बैठने के लिए जगह दी जाती है। रैली प्रांगण में दलित साहित्य संबंधित दुकानें भी लगाई जाती हैं। इनमें किताबों के अलावा बसपा की प्रचार सामग्री और कांशीराम, भीमराव अंबेडकर आदि दलित नेताओं की तस्वीर भी मिलती है। मायावती के मंच पर 2 माइक होते हैं, लेकिन ख़ास बात यह है कि जिस माइक से वह जनता को संबोधित करती हैं उसका इस्तेमाल केवल वे ही कर सकती हैं। ठीक बगल में दूसरे माइक से पार्टी के लिए नारेबाजी आदि
कराई जाती है। तो ये थी मायावती के मन से जुड़ी कुछ खास बातें। यह वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।